हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 2C। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2D। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस। यहाँ पर आपको इनइक्वेशंस दी हैं। ये इनइक्वेशंस क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जिनमें आपके इनइक्वालिटी के साइन आ रहे हों, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। अब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होते हैं? लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, और लेस देन इक्वल टू हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो, इन साइंस को हम बोलते हैं साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी आए, जैसे यहाँ क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लीनियर इनइक्वेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन है इन इक्वेशन को सॉल्व करो एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। और आगे बोला है x बिलोंग टू आई, कैपिटल आई का मतलब इंटीजर, x की वैल्यू इंटीजर है। यहाँ पर ऐसा कहा है क्वेश्चन में कि x के आंसर हम जो भी लिखेंगे वो इंटीजर होने चाहिए। और रिप्लेसमेंट सेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट किसे कहते हैं? रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जिसमें से हमें अपने सॉल्यूशन जो हम फाइंड करेंगे, जो सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे उसकी वैल्यूज़ रिप्लेसमेंट में से लिखनी होती है। कोई भी वैल्यू रिप्लेसमेंट के बाहर नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स हम जिस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे तो उसमें जो आंसर हम फाइनल अपना लिखेंगे उसमें आपकी इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो आंसर लिखा जाएगा वो आंसर इनमें से ही होना चाहिए, इनसे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है क्वेश्चन। 2x - 5 लेस देन 5, जिसकी तरफ बंद साइन होता है ना वो लेस होता है। तो 2x - 5 इज लेस देन 5। सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे? सबसे पहला वर्क ये है कि आप x को अकेले बनाएं लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, और सारी वैल्यूज़ राइट हैंड पर ले जाएं। तो ये सबसे पहले हम माइनस का 5 इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज़ लेस देन 5। ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज़ लेस देन 5 + 5 होगा 10। अब ये जो 2 यहाँ x के साथ है, इनके बीच में कोई साइन नहीं आ रहा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है ये, तो मल्टीप्लाई वाला 2 जब उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो x का आंसर आ जाएगा 10 / 2। अब हम इन्हें कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x इज़ लेस देन 5। x की तरफ बंद साइन है तो हम इसे रीड करेंगे x इज़ लेस देन 5। तो हमें अब रिप्लेसमेंट सेट में से छांटनी है लेस देन 5 वाली वैल्यूज़। 5 से छोटी वैल्यूज जितनी भी आ रही हैं वो सब इसके अंदर लिखी जानी है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब वैल्यूज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही थी जो 5 से लेस है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हमें सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि आप नंबर लाइन भी ड्रॉ करें, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, गैपिंग इक्वल चलनी चाहिए सब में। 0 के लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है, गैपिंग इक्वल रखेंगे। ये सब माइनस की वैल्यू है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही और भी लिख लेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है? ये जो नंबर्स आपने अभी सॉल्व करके लिखे हैं अपने सॉल्यूशन में, उनको आप यहाँ हाईलाइट करके दिखाएंगे। -3 ये है तो इस पे आप डॉट बनाएंगे कलर करके, -2 पे, -1 पे, 0 1 2 3 4, इनको कलर करके दिखाएंगे और रिमेनिंग को कलर नहीं करना, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा नंबर लाइन बना दी थी, आप थोड़ी शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है। जो वैल्यूज़ हमें दिखानी है उससे कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा दिखानी है आपको, बाकी एक्स्ट्रा ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x - 10 लेस देन इक्वल टू 15 - 3x। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी वही स्टेप्स हम फॉलो करें। ये जो x है 2x,
इसको यहीं रहने दें। माइनस का 3x लेफ्ट हैंड पर ले आते हैं तो x वाले लेफ्ट पर हो जाएंगे सब। तो माइनस का 3x जब इधर आएगा तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। और ये साइन जो है लेस देन इक्वल टू एज इट इज़ लगाएंगे। ये जो माइनस का 10 है ये हम इधर कर देते हैं, ठीक है। तो 15 तो अपनी ही प्लेस पर है, माइनस का 10 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10। माइनस का 10 राइट हैंड पे जाके प्लस बन जाएगा। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3x होता है 5x लेस देन इक्वल टू 15 प्लस 10 करेंगे तो ये होगा 25। ये जो 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है ये उधर डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5। अब हम इन्हें कट करेंगे 5 और 25 को। 5 5 जा 25। सो फाइनली यहाँ पर आंसर आएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ये तो हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। रिप्लेसमेंट सेट में से ही ढूंढ कर लिखना है। तो हम यहाँ कर्ल ब्रैकेट में आंसर लिखेंगे लेस देन 5 वाली वैल्यू, और नीचे ये लाइन जो खिंच रही है ये लाइन डिनोट करती है इक्वल टू। इक्वल टू मतलब 5 भी लिया जाएगा। तो देखो रिप्लेसमेंट में जो 5 है उस 5 को भी लेना है और उससे लेस जितनी वैल्यू है वो सब लेनी है। तो आंसर होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और लास्ट की वैल्यू 5, ठीक है। ये जो बीच में मैंने डॉट डॉट बनाए हैं ये होता है सो ऑन, मतलब आप सारी वैल्यू ना लिख कर दिखा करके बीच में डॉट 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 लगाओ और लास्ट वैल्यू दिखा दो, तो इसमें सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो -3 से लेकर प्लस के 5 तक सारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। नंबर लाइन बनाने के लिए सेम स्टेप जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था। 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आएंगे, यहाँ प्लस की वैल्यू आएंगी 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट हैंड पे माइनस की वैल्यू, गैपिंग सब में इक्वल लेके चलनी है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से वैल्यू भरेंगे हम। अब हम ये नंबर्स हाईलाइट करके दिखाएंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इनको हमें हाईलाइट करके दिखाना था। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 15 प्लस 6x इज ग्रेटर देन 9x प्लस 9। रिप्लेसमेंट सेट वही है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करा था। क्वेश्चन में बोला था ना, यहाँ देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ। रिप्लेसमेंट सेट वो कोई क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा था, वो तो हेडिंग थी, वो मेन हेडिंग थी। और ये मेन हेडिंग में जो रिप्लेसमेंट दिया है वो तो हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। -3 से लेके प्लस के 6 तक का रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। तो ये यहाँ भी यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ रिप्लेसमेंट सेट लिख लेते हैं। रिप्लेसमेंट सेट -3 -2 -1 सो ऑन, कहाँ तक है 6 तक। लास्ट वैल्यू रिप्लेसमेंट सेट में कौन सी दी थी, 6 दे रखी थी, ठीक है। तो जहाँ तक दिया है आपको वहीं तक यूज़ करना है, ठीक। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया हमने। सारे टर्म्स जिनमें x आ रहा है वो लेफ़्ट पर कर लेते हैं। ये 9x इधर ले आता हूँ मैं, तो 6x अपनी प्लेस पर रहेगा। ये जो राइट हैंड पे प्लस का 9x है ये लेफ़्ट पे आ जाएगा, तो माइनस का 9x हो जाएगा। ऐसे ही ये विदाउट x वाला नंबर लेफ़्ट से हटा के हम राइट हैंड पे ले आएंगे। तो ये प्लस का 15 था, लेफ़्ट हैंड पे इसके कोई साइन नहीं था, तो प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 9 पहले से ही है, ये प्लस का 15 उधर आगे माइनस का 15 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इनमें ग्रेटर दिखने वाली वैल्यू 9 है, तो ग्रेटर दिखने वाली वैल्यू का तो साइन आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो इन्हें माइनस करेंगे। ग्रेटर देन 9 - 15 करेंगे तो इसमें भी साइन आप ग्रेटर वैल्यू का लगाओगे। अब 9 और 15 को जब आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 6। अब यहाँ पर आपको एक लॉ ऑफ इनइक्वालिटी समझना है। यहाँ पर इनइक्वालिटी जो साइन आ रहे हैं ये इनइक्वालिटी, इसका कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम हैं। क्या यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, इसका बहुत ध्यान से देखेंगे आप, अदरवाइज़ मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर
-3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और हम जानते हैं कि कोई चीज़ अगर लेफ्ट हैंड पे मल्टीप्लाई में है तो वो राइट हैंड पे कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो हमें यहाँ -6 के डिवाइड में -3 लाना है। ऐसा नहीं करेंगे आप कि ये सोचें कि अभी -3 है तो उधर जाके +3 हो जाएगा। हाँ होता है, -3 उधर जाके +3 होता जब इनके बीच में मल्टीप्लाई ना होता, प्लस या माइनस का साइन होता इनके बीच में, तो ये -3 उधर जाके +3 हो जाता। बट यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो उधर जाके डिवाइड होगी राइट हैंड पे, ठीक है। अब लॉ ऑफ इनइक्वालिटी जो आपको यहाँ याद रखना है वो क्या है, यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना है। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था बट हम लेस देन का साइन बना देंगे, रिवर्स कर देंगे। कब? जब हम कोई नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ मैंने अपॉन लगाया, अपॉन क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड किससे करा है, -3 से, क्योंकि हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यू से। दैट्स वाई ये जो बीच का साइन है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये लिख देता हूँ, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे। तो हमें यहाँ पॉइंट क्या याद रखना है, व्हेन वी विल डिवाइड विद नेगेटिव वैल्यू माइनस की, व्हेन वी विल डिवाइड विद नेगेटिव वैल्यू साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं, बस आपको याद रखना है ये बात। व्हेन वी विल डिवाइड विद एनी नेगेटिव वैल्यू देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई इस वाले क्वेश्चन में यहाँ x के साथ जो मल्टीप्लाई में -3 था, जब वो डिवाइड में जाएगा तो बीच वाला साइन रिवर्स हो जाएगा, उल्टा लगाएंगे, ठीक है। अब माइनस नीचे माइनस ऊपर कट जाएगा, 3 से 6 2 टाइम कटेगा, तो ये आ जाएगा x इज़ लेस देन 2। अब हम रिप्लेसमेंट सेट से इसकी वैल्यूज़ ढूंढेंगे। लेस देन 2 है -3 -2 -1 0 एंड 1। तो फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 का आपका क्या हो गया, -3 -2 -1 0 एंड 1। अब इन्हें नंबर लाइन पे शो करना है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5। अब -3 को हाईलाइट करेंगे, -2 को, -1 को, 0 एंड 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। -5 ब्रैकेट 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ग्रेटर देन क्यों है, क्योंकि जिसकी तरफ ओपन साइन आता है उसको ग्रेटर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन और नीचे इक्वल भी है। सबसे पहला वर्ग यहाँ पर क्या करना है, आपने ब्रैकेट को ओपन करना है। -5 जो ब्रैकेट के बाहर है आप उसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे। -5 मल्टीप्लाई दोनों से होगा, 1 से भी होगा और x से भी होगा। तो -5 × 1 हो जाएगा -5, -5 इंटू माइनस का x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × x 5x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 15। x वाला तो यहीं रहने देते हैं, विदाउट x वाला टर्म राइट हैंड पर ले जाते हैं। तो 15 के आगे जब आएगा ये -5 तो +5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 + 5 20। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई से वहाँ डिवाइड में करेंगे, तो 20 डिवाइड बाय 5। साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ रिवर्स करा था। यहाँ तो रिवर्स इसलिए किया था क्योंकि हमने डिवाइड एक नेगेटिव वैल्यू से करा था, जबकि यहाँ मैं जो डिवाइड कर रहा हूँ वो कोई माइनस की वैल्यू नहीं है, वो एक प्लस की वैल्यू है, तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। 5 से इसको कट करेंगे 4 जा, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाली वैल्यूज़ देखनी है। इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब 4 भी लिया जाएगा, तो रिप्लेसमेंट सेट से हम ढूंढेंगे। 6 तक थी वैल्यू रिप्लेसमेंट सेट में, तो इक्वल टू 4 का मतलब 4 भी लो और इससे ग्रेटर भी लो, 5 और 6, ये 3 वैल्यू हो गई इसका। अब हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे।
0, राइट हैंड साइड पे प्लस की वैल्यूज़ लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 और लेफ्ट पे माइनस की वैल्यूज़ लेनी है -1 -2 -3 -4। हाईलाइट करना है 4 5 और 6 को, तो 4 पे सर्कल बनाएं, 5 पे और 6 पे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट सेट यूज़ करना है। क्वेश्चन में बोला था रिप्लेसमेंट सेट क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और लास्ट वैल्यू 6, ये सब रिप्लेसमेंट में दिए थे। क्वेश्चन है 1/6 ब्रैकेट x + 3 -1/2 ब्रैकेट x - 1 लेस देन इक्वल टू 1/3। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, ऊपर वाला न्यूमरेटर में 1, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो आंसर वही आएगा x + 3 अपॉन में 6 लिखा है और वो भी ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के बाहर मतलब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी गई है उस पूरे के अपॉन में है ये 6, ब्रैकेट के अंदर आने वाली वैल्यू के पूरे अपॉन में 6, तो हम x + 3 के पूरे अपॉन में 6 यूज़ करेंगे। ठीक, अब ये माइनस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे, हम माइनस का साइन एज इट इज़ लगा दिया। अब ये जो 1 है, इस 1 के मल्टीप्लाई x - 1 से करेंगे तो आंसर x - 1 ही आएगा। ब्रैकेट के बाहर अपॉन में 2 है, तो जो अपॉन वाला 2 है वो ब्रैकेट के बाहर दिया गया है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू थी सबके अपॉन में 2 आएगा, लेस देन इक्वल टू 1/3। अब आप इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 6 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 1 जा 6 होता है, 1 की मल्टीप्लाई x + 3 से होनी है, तो 1 की मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाओ x + 3, ये हो गया। माइनस का साइन एज इट इज़ लिखेंगे। अब 2 के टेबल में 6 देखेंगे, 2 3 जा 6 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू से होनी है, ऊपर वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे x - 1 लेस देन इक्वल टू 1/3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करनी है, 1 × x 1x प्लस 1 × 3 3 हो जाएगा, -3 × x -3x होगा, -3 × -1 जब करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3 अपॉन 6 लेस देन इक्वल टू 1/3। 1x में से 3x को माइनस करेंगे तो 1x - 3x आंसर होता है -2x, +3 और +3 बन जाएगा +6, अपॉन में क्या है 6 है, लेस देन इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, ये दोनों प्लस नहीं हो सकते क्योंकि एक x है और एक विदाउट x है, हम यहाँ 6 जो डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड वाला 6 इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा -2x + 6 लेस देन इक्वल टू, ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा अपॉन 3 और ये कट हो जाएंगे दोनों, 3 2 जा 6, तो ये बन गया -2x + 6 लेस देन इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो 6 यहाँ प्लस का था ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये होगा -2x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 - 6। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, -2x को तो ऐसे ही लिखें, लेस देन इक्वल टू 2 - 6 करेंगे तो साइन तो बड़ी डिजिट का लगाओ, जो बड़ी दिखाई दे रही है 6 उसका साइन लगाएंगे, प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करके 4 आ जाएगा। अब यहाँ 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू राइट हैंड पे डिवाइड में आती है, तो -4 के डिवाइड में ये -2 आएगा, और क्योंकि यहाँ हम डिवाइड एक नेगेटिव वैल्यू से कर रहे हैं तो हमें यहाँ लॉ ऑफ इनइक्वालिटी लगाना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था
क्या बताई थी बात कि जब हम किसी नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दो। तो ये लेस देन था, बट मैं इसे ग्रेटर देन बनाऊंगा, रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि मैंने इस स्टेप में एक नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड किया, इसलिए मैंने इसे रिवर्स कर दिया। अब यहाँ का -2 तो हट चुका, तो यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया। अब अपॉन वाला माइनस और एक ऊपर माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 जा, तो ये बन जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन, x की तरफ ओपन साइन है तो ग्रेटर देन, इक्वल का मतलब ये भी लिया जाएगा 2 भी। चलो तो रिप्लेसमेंट सेट में 2 भी आ रहा है, इक्वल के साइन की वजह से 2 भी लिया हमने, इससे ग्रेटर लेंगे 3, 4, 5 और 6, क्योंकि रिप्लेसमेंट में कहाँ तक थी, 6 तक थी। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव वैल्यू -1, -2 एंड सो ऑन, इस तरह से डालेंगे। ठीक, हमें हाईलाइट 2 करना है, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। -3 लेस देन 5 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 17। यहाँ पर आपको पिछले क्वेश्चंस से कुछ डिफरेंट दिखाई दिया। यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं इनइक्वालिटी के, देखो 2 साइन, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें 2 साइन आ रहे हो इनइक्वालिटी के, एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा। 2 इनइक्वालिटी के साइन जब आए तो आपको क्या करना है, पहला साइन इनइक्वालिटी का लगाकर वो किस किस के बीच में है उन्हें लिखो। एक तरफ तो लिखा है -3 और दूसरी तरफ लिखा है 5 माइनस 4x। इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको क्या करना है, दूसरा इनइक्वालिटी का साइन देखना है, ये जो दूसरा वाला साइन है इसको लगाएंगे। इसकी राइट हैंड साइड पे तो लिखा है 17 और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है 5 माइनस 4x। पूरा का पूरा नोट करेंगे इस साइन के आगे वाला वर्क, ठीक है, इस साइन के आगे जितना वर्क है वो सब नोट करना है, 5 माइनस 4x। अब इनको दोनों को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे हम। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, x को इधर कर दो, विदाउट x वाले को इधर कर दो, तो माइनस का 4x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4x, 5 माइनस 3 इधर आके हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 4x इज़ लेस देन 8। 4 मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में आएगा तो x इज़ लेस देन 8 डिवाइड 4 और कट हो जाएगा ये, तो फाइनली x इज़ लेस देन 2 आएगा। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, अब बारी है दूसरे रिमेनिंग पार्ट की। इसमें आप क्या करोगे, वही स्टेप, -4x को तो यहीं रहने दो, लेस देन इक्वल टू, प्लस का 5 जो है वो इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा ये, तो 17 माइनस 5, 17 में से जब 5 माइनस होगा तो बचेगा 12 और इधर क्या है माइनस का 4x, माइनस का 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड होगा, 12 डिवाइड होगा किससे, -4 से, क्योंकि डिवाइड एक माइनस वाली वैल्यू से हो रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना होगा। तो हम लेस देन इक्वल टू को बदल के ग्रेटर देन इक्वल टू बना देंगे। -4 तो यहाँ से हट चुका है तो इधर रह गया x। अब आंसर इनको कट करके आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 3 को जब आप डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 होता है, नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो इन्हें कट करके आंसर आ गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो दोनों हमने सॉल्व किए अब इनको मर्ज कर देंगे। ये अलग अलग लिखे हुए हैं बट अब हम इन्हें मर्ज मिलाकर लिखेंगे। मिलाकर लिखने के लिए क्या करना है, x को आप मिडिल में लिखेंगे, x के लेफ्ट हैंड पे आप ओपन साइन बनाएंगे और x के राइट हैंड पे आप क्लोज साइन बनाएंगे। मतलब x के लेफ्ट हैंड पे ग्रेटर देन का साइन आएगा और x के लेफ्ट हैंड पे लेस देन का साइन आएगा। अब आप ये देखोगे कि x की तरफ क्लोज साइन बंद, x की तरफ बंद मुंह जो है इस साइन का, उसमें क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो x की तरफ बंद मुंह इधर है, देखो
एक्स की तरफ, यहाँ तो माउथ इसका साइन का क्या है, ओपन, हमें यहाँ ध्यान देना है। देखो एक्स की तरफ क्या साइन है, यहाँ क्लोज नॉक वाला है, एक्स की तरफ कैसा आ रहा है, नॉक, लेस देन, तो हमें लेस देन में 2 भरना है। देखो एक्स इज लेस देन 2, इधर तो हो गया 2। अब बात करें एक्स की तरफ ओपन साइन जिसमें है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है एक्स की तरफ, उसमें नीचे एक इक्वल भी खिंचा हुआ है। तो यहाँ पे एक्स की तरफ देखो मुंह खुला हुआ है ना, इसके नीचे आप इक्वल भी लगाओ क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल आया था, और दूसरी साइड में -3 लिख दो। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है बट लेस देन 2। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट में से ढूंढ के लिखना है हमें, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट में से देखेंगे एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए -3 से, और इक्वल है ये नीचे, तो -3 भी लिया जाएगा। तो -3 है रिप्लेसमेंट सेट में, -3 भी लिया जाएगा, -3 से बड़ा -2 लिया जाएगा, उससे बड़ी वैल्यू -1, उससे बड़ी वैल्यू 0, 0 से बड़ी 1, 1 से बड़ा 2 होता है, वो नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ x इज़ लेस देन 2 आया है, तो लेस देन 2 में बस यहीं तक लेंगे। अब हम इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। 0 इधर आएंगी प्लस की और इधर आएंगी माइनस की, -1, -2, -3, -4, प्लस की 1, 2, 3। तो हम इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, -3 को, -2, -1, 0 एंड 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।